हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1A डिस्कस हो चुका है, फिर उसके बाद सवाल बताए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 1B आपको होमवर्क दिया गया था। नंबर सिस्टम है एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, इसे चलिए जल्दी जल्दी करके पूरा आज ख़त्म करेंगे ना। तो किस टॉपिक का ये सवाल है? टॉपिक यही है, हमें क्या बताना है कि जब हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले टॉपिक यही आया था, जब रेशनल नंबर को आप डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब नीचे वाले नंबर से ऊपर में डिवाइड करते हैं तो दो ही बातें होती हैं। क्या होता है? या तो पूरा कट जाता है, या क्या होता है, रिपीट होने लगता है। जो पूरा कटता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जो पूरा नहीं कटता है, कटता नहीं है, क्या होता है, रिपीट करने लगता है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, रीअकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं तीन में से। तो सबसे पहला सवाल डिस्कस करते हैं। लिखा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कह रहे हैं एक्चुअल डिवाइड अब मत करिए। जैसे क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। पहला है 13/80 है, और दूसरा है 7/24, 7/24। थर्ड है 5/12, और फोर्थ है हमारा 31/375। एक और फिफ्थ है 16/125। ये कह रहे हैं आप एक्चुअल में डिवाइड मत करिए, आप बताइए इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ, पूछ रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब हम लोग नीचे वाले नंबर से ऊपर में डिवाइड करते हैं तो पूरा नंबर कट जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये फिर कह रहे हैं ये आप डिवाइड मत करिए, बिना डिवाइड करे ही बताइए। तो हम बताए थे, एक समझ लीजिए वो ट्रिक ही है। नीचे वाला का अगर फैक्टर करेंगे, 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर आ गया तो उसे हम क्या कह देंगे कि 2 और 5 सिर्फ आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होके रीअकरिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसे हो रहा देखिए। जैसे 80 है, फर्स्ट वाले को उठाते हैं, 80 है, नीचे वाला नंबर का हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 10 लिख सकते हैं। 8 दाम 80 होता है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का की हुई तो 8 होता है। और 10 को 2 × 5। क्यों इस तरह लिख रहे हैं? क्योंकि 80 के हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4। कैसे? यहाँ पावर जुड़, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। अब 5 है। देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या है, आया है 2 और 5। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आया नहीं। प्राइम फैक्टर ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। इस नंबर को इस तरह तोड़ा जाता है, प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ा जाता है। 2 × 2 × 4 बार 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो उसका गुणा करने पर 80 आया। तो 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आया है नहीं, तो यानी कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब पूरा अपना लिख लीजिएगा। कैसे? पीछे लिखा कहाँ पे है अभी बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ, पूरा इस तरह लिखेंगे। 80 का निकाले हैं ना, तो इसमें लिखा है 80 हैज नो प्राइम फैक्टर। हाँ, नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आती, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
80 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब अगर इस नंबर से इसमें जब भाग देंगे तो ये नंबर अब इतना कितना बार में कटेगा वो भी हमें पता है। अगर 80 है तो 80 बार जो भाग देंगे, तो ऐसा थोड़ा ना 80 बार, कभी कभी तो 2 बार में कट जाता है, 3 बार में कट जाता है, तो देखना पड़ेगा। उसकी बात तो नहीं है, हमें तो इतना पूछा भाग और मत दीजिए, आप ऐसे ही बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालें। जब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 और 5 के अलावा अगर और कोई नंबर आ जाता है तो हम कहते हैं हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो इसे कैसे बुक में लिखेंगे, इसी तरह आप अपने क्वेश्चन में लिखेंगे। एग्जाम में भी आता तो ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे का जो नीचे वाला नंबर होता है इसी का प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरा वाला देखते हैं। अब उसी तरह 7 और इसे सेकेंड वाला, तो नीचे वाला नंबर का प्राइम फैक्टर देखना है। तो 24 को यहाँ लिखते हैं। तो 24 कैसे आता है, 4 और 6 का गुणा करके आता है। 4 को तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 6 को 2 × 3, ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2 के पावर 3 एंड 3। देखिए 2 को छोड़कर 3 आ गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 हैज़ नो प्राइम फैक्टर नहीं हो पाएगा। 24 हैज़, इसमें किस तरह लिखा है, 24 हैज़ ए प्राइम फैक्टर 3। 24 हैज़ प्राइम फैक्टर, इसे मिटा देते हैं 3। ये पूरा यहाँ 24 हैज़ प्राइम फैक्टर 3। और एक इसके अलावा आ गया है 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसके अदर छोड़ के आ गया ना, विच इज अदर देन 2 एंड 5 है, विच इज अदर देन 2 एंड 5 है। 2 और 5 को छोड़कर एक दूसरा फैक्टर आ गया है। कहने का मतलब यही है, जब 24 का हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो 2 आया और 3 आया है। जब 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ जाता है, क्या आ गया है, 3 आ गया। जब 3 आ जाएगा तो जब इस नंबर 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होके रीअकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों, क्योंकि 3 आया है, इससे जब डिवाइड करेंगे 24 में तो पूरा नहीं कटेगा, क्या करने के लगेगा, रिपीट करने लगेगा। इसीलिए आंसर जब करेंगे 24 हैज़ प्राइम फैक्टर 3, 24 क्या है, प्राइम फैक्टर है, विच इज अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा आ गया दूसरा फैक्टर, तो इसीलिए कह देंगे 7/24 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमसे तो इतना ही पूछ रहे हैं टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, तो हम मना कर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह आप लिख कर करिएगा। हमें सब इसलिए नहीं लिखते हैं, टाइम भी लगता है लिखने में और लेक्चर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए। आप लिखे थे कि नहीं, एक बार लिख देते हैं, दिख ही रहा होगा, लिख लिए होंगे। चलिए अब 5/12 आया, तो 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 4 × 3 आ जाएगा, 2 के पावर 2 × 3। तो देखिए 2 के अलावा 3 आ गया ना प्राइम फैक्टर में, तो 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम फैक्टर आते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसे कट कर देंगे, मना कर देंगे, नो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आए कि नहीं समझ में, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 375 है, तो 375 का प्राइम फैक्टर करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए सीधा 5 से अलग करते हैं, तो 1 5 कम नहीं, इस तरह नहीं होगा ना, 2 नंबर में इसे गुणा करके कन्वर्ट करके लिखना है। तो 5 6 30, 6 नहीं, 5 7 35 तो आ रहा है, 7 है, 1 5 3 15, 73 × 5। तो इसका जब प्राइम फैक्टर किए हैं तो 73 × 5 आया। आपको पता होना चाहिए 73 जो है हमारा एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, 73 हमारा प्राइम नंबर होता है। 5 और 2 के अलावा कोई एक नंबर आ गया ना, 73 प्राइम नंबर है। इसीलिए 2 और 5 के अलावा अगर और कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो इससे जब नंबर से डिवाइड करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वो रीअकरिंग डेसिमल हो जाएगा। और
क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह इसका आंसर लिख देंगे इंग्लिश में पूरा, वो सब लिख लीजिएगा। अब फाइनली है 16/125 है। 125 का प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो 25 25 125 होता है, यानी ये तो 5 के स्क्वायर लिखा है, 5 के स्क्वायर गुणे 5, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा क्यू। तो देखिए 5 आया है, इसका प्राइम फैक्टर क्या आया है 5 है, तो 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं ना आया है, यानी इस नंबर से जब 125 से 16 में आप जब डिवाइड करेंगे तो पक्का कट जाएगा। कटने का मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसी तरह सारे आंसर का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे यस बोल देंगे। अगर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से वाइट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। कह रहा है आप इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे 5/8 है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले अंक से ऊपर में भाग देंगे। तो चलिए दे देते हैं, तो 5। अच्छा हम लोग तो पता लगा ही सकते हैं कि पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है, क्यों, इसे 2 का क्यों लिख लेंगे, यानी पूरा पक्का कटेगा। कैसे कैसे यकीन हुआ, क्योंकि 2 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर कोई और आता तो हम मना कर देते हैं कि पूरा नहीं कटता, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 × 8 × 48 है, 2 बच जाएगा, फिर 0 उतार देंगे, 8 दूना 16, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 उतार देंगे, 8 × 40। देखिए पूरा कट गया। हम पहले ही बता रहे थे 8 का जो फैक्टर आ रहा है 2 का क्यों होगा, 2 तो प्राइम नंबर, 2 के अलावा और कोई नहीं ना आया, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इसे लिख लेंगे और 0.625 है। इसी तरह लिखते हैं, इसे डिवाइड करके यहाँ पे इक्वल लिख लीजिएगा और इसके आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरह ये टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह सारे सवालों को ऐसे ही करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7/25 है। तो देखिए 7/25 है तो 25 है, 25 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 × 5 लिखेंगे, यानी 5 के अलावा और कोई फैक्टर आया नहीं आया, यानी पक्का है। 2 ही चीज़ तो याद ही रखना है। सबसे पहले नीचे वाला जो नंबर दिया जा रहा है उसका प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसी को गुणा के रूप में लिखते हैं। जैसे 25 है तो 25 को गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, और कुछ तो नहीं लिख सकते। जो 5 5 आया दोनों प्राइम आया है, तो उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर। इसी तरह कैलकुलेट करना है। तो ये प्राइम फैक्टर जो आया तो 5 और 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आया, सिर्फ 5 ही तो आया है। इसके अगर अलावा और कोई आता तो उसे ये पता चलता कि जब हम भाग देते हैं पूरा नहीं कटता, यानी पक्का है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखिएगा भाग दे रहे हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है कि नहीं। 7/25 है तो 25 से भाग देना है, तो दशमलव उतरेगा, एक 0 आएगा। कितना बार में जा रहा है, 25 थे 75 हो जा रहा है, 3 बार नहीं 2 ही बार जा रहा है। 25 दूना 50, 0 और 2, फिर एक 0 उतर जाएगा। दशमलव लगाने के बाद एक 0 उतार सकते हैं। अब 25/200 होता है। तो देखिए पूरा कट गया। हम पहले ही क्या बता रहे थे, पूरा पक्का कटेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले से कन्फर्म है कि ये कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो यही उतार देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे करेंगे, कोई भाग नहीं आपका चेक करेगा, सिर्फ वो पूछ रहा है टर्मिनेटिंग होगा कि आप सिर्फ इसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए। डेसिमल में कन्वर्ट करके वो पूछ रहे हैं टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो लिख लेंगे। 3/11 दिया है तो क्या करना है, देखिए 11 का प्राइम फैक्टर क्या है, 11 तो खुद एगो प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम फैक्टर ही है। तो 2 और 5 के अलावा आ गया ना 11, तो यानी इससे अगर इसमें भाग देंगे तो पक्का कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा। आप देख लीजिएगा, आज जो नहीं कटता उसे क्या कहते हैं, रीअकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
बहुत सारे नाम हैं इसके। थोड़ा सा ये बड़ा आएगा तो इसे जगह देने के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं 3 में 11 से भाग, दशमलव उतारेंगे 0, तो 11 दूना 22 आ जाएगा। कितना 8 बचा, फिर 0 लगा देंगे, ऐसे होगा ना। हाँ 11 दूना 22, 30 में से 22 जाए 8 है 0, 11 77 हो गया। फिर कितना बचा, 3 बचेगा। अब देखिए 10 में 7 जाए 3, 7 में 7 जाए 0, आप फिर 0 लगा लेंगे, 11 दूना 22 है, कितना बच गया 8, फिर 0, 11 77। देखिए बार बार रिपीट करने लगा ना, हम पहले ही बता रहे थे। तो आप देख के बता सकते हैं कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कौन रिकरिंग डेसिमल होगा, आप देख ही के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ऐसी चीज़ को आपको पता है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो 0.27 और 27 बार बार लिखेंगे, उससे अच्छा बार लगा देते हैं, आपको समझ में आएगा क्योंकि बार क्यों लगाए हम। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिख लीजिएगा पूरा, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यह है 5/13, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे, क्योंकि हमें पहले से याद है प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर अगर नहीं आता है तो आप हमारे पीछे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं प्राइम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं, डेसिमल में कितना बार में रिपीट करता है, कब रिपीट करता है, एक बार देख लेते हैं 5/13। लेकिन एक बात तो पहले पता चल गया क्या, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा ये दूसरा प्राइम नंबर आ गया। जब दूसरा 2 और 5 के अलावा अगर और कोई प्राइम नंबर आता है तो पक्का वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आता है। तो दशमलव लगाकर एक 0 उतार लेंगे, 13 तियाँ 39 है, 11 बच जाएगा, फिर 0, तो 13 पहाड़ पड़ेंगे 110 से अधिक ना हो, 13 होता है, 13/104। देखिए पहाड़ा नहीं याद होगा तो फिर हो नहीं पाए, 110 में से 104 जाए तो 6, आप फिर 0, फिर 13 तियाँ 39 है, नहीं 13 4 बार जा रहा है ना, 4, 13 चौको 52, 8 बच जाएगा, फिर 0, अब कितना बार में जा रहा है, 13 छके 78, 80 में से 78 जाए 2, फिर 0, 13 कम 13, कितना बचा, 20 में से 13 जाए 7, यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह नहीं है, दिखेगा नहीं शायद नीचे। और अब 70 में 13 बचे 65 है, देखिए कितना बड़ा जा रहा है, कितना बचा 5 है। हाँ अब फिर 0 उतरेगा, और 13 तियाँ 39, देखिए रिपीट करने लगा, कितना बचेगा 11, फिर 0 बचेगा, और 13/104, देखिए 38 था, 38 आ गया, अब यही आएगा 38 46 1 है, यही बार बार आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे उसे 0.3846 इस पर बार लगा देंगे। वो सब कितना बार बार लिखेंगे, 38 46 15 38, क्या गलत हो गया क्या, 38 46 1 5, 5 भी तो है, 3 से यहाँ से रिपीट हो रहा है, 3 यहाँ आया तो फिर 3 यहाँ आया, तो इतना रिपीट किया है। तो इसे लिख लेंगे हम, क्या इस तरह लिखेंगे हम। बार क्यों लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट करता है तो उस पर बार ही लगाए, बोलने में भी बार बार रिपीट करता है तो इसीलिए बार आ गया है। तो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद 11/24 आया है। अब 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 8 3 जा 24 होता है ना, 3 आ गया ना, तो बस यहीं से डिसाइड हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखते हैं कितना बार में इथी होता है। अब देखिए 24 का टेबल तो हमें भी नहीं याद है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सोच सोच के करना पड़ेगा। अब ये देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, 11 में 24 से डिवाइड करना है, 24 से, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0। अब 24 का पहाड़ा पड़ेंगे कि कितना से अधिक ना हो, 110 से अधिक ना हो। तो अगर मान लीजिए 24 की जगह 25 होता तो 25 चौको 100 होता, यानी 24 चौको 96, 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जब घटाएंगे तभी पता है 24 चौको कितना होता है 96। अब देखिए 10 में से 6 जाए 4, और 10 में से 9 जाए 1, 14 बचेगा,
110 में से 96 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अब देखिए एक जीरो उतारते हैं। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 140 से अधिक ना हो, तो कम कम से 5 बार तो पढ़ सकते हैं। 5 चौको 20 हासिल 2, अब 5 दूना 10, 2 12। इस तरह पता है कि नहीं, हम अंदाजा एक लगा रहे हैं, हमें याद नहीं है। कैसे अंदाजा लगाएं, हम सोचें 5 बार गुणा करेंगे तो इससे अधिक नहीं हुआ। देखिए ये गुणा करके तो आता है, 5 चौको 20 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 120। इस नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही तो आता है। अब देखिए कैसे, अब लिखने के बाद भी पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। अब देखिए जो लिखे हैं घटाएंगे तब पता चलेगा। 0 2 20 बचा, 30 से कम में है ना, 30 से पता चलता है सही है। अब देखिए फिर एक जीरो लगाएंगे। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 200 से अधिक 9। मान लीजिए अगर 25 होता तो 8 बार पढ़ते हैं, 25 बटे 200 होता है, यानी 24 का पहाड़ा 7 बार तो 8 बार तो पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब 8 का गुणा कर लेंगे। 24 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है तो हमें तो नहीं याद है 24 का पहाड़ा, तो 8 लिख के इसका गुणा कर देंगे। 8 चौको 32 है, 8 चौको 32 होता है 3, 8 दूना 16, 16 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 17 18 19, 192। आया कि नहीं समझ में। 200 में से 192 जाए तो 8 ही बचेगा। फिर जीरो उतारेंगे। 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, अगर 25 होता तो 25 से 75 होता, तो 3 बार तो जरूर पढ़ सकते हैं। तो 3 लिख के 24 से कितना होगा, 72 हो जाएगा। 3 चौको 12 को 2, और 3 दूना 6 1 7। अब कितना बचा, 8 बचा। फिर जीरो लगाएंगे तो 24 है, 24 से 72। ये तो बार बार ये देखिए आने लगा, ये 3 3 3 3 आएगा। तो इसे किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। देखिए 0.458 3 3 पे ना, तो सिर्फ 3 पर बार लगाएंगे। यही बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल यही है। देखिए जहाँ से रिपीट करेगा वहीं से बार लगाएंगे। देखिए यहाँ से रिपीट इतना नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ से करने लगा ना, इसी पर बार लगाएंगे 3 पर। तो एक ही डिजिट पर 3 पर बार लगेगा। ये कौन सा टर्मिनेटिंग हो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बार लगा दिए हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है। देखिए कट कहाँ आ रहा है, रिपीट करने लगा है। तो देखिए आसानी से हो गया है। और भी सवाल है, उतार लीजिए, करते हैं। अब इसके बाद 11/24 आगे हो गया, भी आई है, और 261 है अपन 400, इस तरह है। तो क्या सबसे पहले पता लगा लेते हैं, अगर 2 जीरो नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ता, सिर्फ समझ लेते हैं। 4 है, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 ही तो होगा, यानी पक्का ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही लिखा है। देखिए उसके आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। बाई चांस सही हो गया तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए 400 का पहाड़ा 261 में भाग देना है, तो दे देते हैं। देखिए 261 पक्का कट जाएगा। अब देखते हैं कितना बार में कटता है, 400 से भाग देना है। तो 400 पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगा के जीरो लगा लेंगे। तो 400 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 2400 से अधिक न, 26 से अधिक ना हो। तो 4 छके 24, तो 2400 लिख देते हैं। अब घटा लेंगे 0 1, 6 में 4 जाए 2 बचेगा, अब ख़त्म। फिर क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद एक जीरो उतार ही सकते हैं। 4 पचे 20 है, तो 2000 आ जाएगा। 0 0 1, 0 कट गया, फिर एक जीरो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 800 हो गया। 0 0, 10 में 60 जाए 2, फिर एक जीरो। अब देखिए 4 पचे 20, कट गया ना। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा सा भाग हम बचपन में दिए होंगे, काफ़ी समय के बाद इतना लंबा भाग आया। क्या यही आंसर सही है, बिल्कुल देख लेते हैं। 6525 बिल्कुल सही है। ऐसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है। जब पूरा कट जाता है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए कितनी आसानी से कर लिए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाए ना, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब इसके बाद क्या है, ये तो और अच्छा है।
231 और 625। अच्छा पहले डिसाइड कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। देखिए 625 है, बहुत सारे बच्चों को हम बोले होंगे, जैसे आपको नहीं पता, जो हमारे रेगुलर लेक्चर देखते हैं उन्हें पता होगा, हम 30 तक स्क्वायर बोले हैं याद करने के लिए। 30 तक स्क्वायर याद करने से क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि 625 पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। आई तो 5 की स्क्वायर है, यानी जब 5 की स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी 5 के पावर जब 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। जब पावर के पावर होता है तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए। पावर के पावर है तो गुणा कर लें। ये 25 की स्क्वायर 625 होता है, अब 25 को हम 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके पावर दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो 5 एक कैसा है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है ना 5, यानी पक्का इस नंबर से जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो इस बात की गारंटी है क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ आ जाता प्राइम फैक्टर तो पूरा नहीं कटता, उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगर 2 और 5 ही सिर्फ आ रहा, या 2 ही आ जाए या 5 आ जाए या दोनों एक साथ आ जाएं, तभी भी हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देखिए ये तो डिसाइड हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कोई इतना ही पूछता तो हम बता देते हैं, लेकिन एक बार भाग दे के दिखाते हैं। तो किससे, 625 से 231 में, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। 231 में डिवाइड करना है, क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0। अब 625 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है तो 2310 से ना हो। अगर मान लीजिए सिर्फ 600 होता तो 4 बार पढ़ देते तो कितना आ जाता, 6 चौको 2400 आ जाता, यानी 4 बार तो नहीं पढ़ सकते हैं। एक तो 25 ज़्यादा है और ज़्यादा है, कम से 3 बार पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, 3 पचे 15 को 5 और 3 दूना 6, एक हासिल था 7 और 3 छके 18। अब घटाते हैं, 10 में से 5 जाए 5, एक उधार दिया 10 हुआ, अब यहाँ 0 आ गया, अभी बगल वाले उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाए 3। अब यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, तो 12, 12 में से 8 जाए 4। और जब आप भाग दे के जब घटाते हैं तो नीचे वाला नंबर से आप इसका कंपेयर, अगर इससे ये छोटा आता है तो एकदम सही है। मान लीजिए 625 है, 625 से जस्ट ज़्यादा आ जाता, 625 आता है, यानी पक्का गलत हो गया है। तो इससे भी डिसाइड कर सकते हैं कि गलत है कि सही है। अब देखिए फिर 0 लगाएंगे, अगर ये सिर्फ 600 होता तो 600 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 4200 आ जाएगा, 4200 आएगा। तो देखिए ये तो 4350 है, तो 7 बार दे के देख लेते हैं, अगर ज़्यादा आ जाएगा तो हम 6 पर रुक जाएंगे, 7 बार देते हैं। चलिए देखिए हम कोई याद करके नहीं है, अंदाजे लगा रहे हैं। 7 पचे 35, 5 हासिल 3 और 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हासिल 1 और 7 छक 42, 1 43। अब देखिए ऊपर कितना लिखा है 4350, नीचे कितना लिखा है 4375, तो नीचे वाला नंबर ज़्यादा होगा ना। अब ज़्यादा होगा तो हम यहीं पर मना कर देंगे कि हमसे गलती हो गया, हम 7 बार नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ 6 बार ही पढ़ सकते थे, तो 6 बार पर रुक जाएंगे। तो देखिए इसी तरह सोचते हैं हम इसीलिए गलत और करके दिखा दे रहे हैं कि सही से आप देख जाएं। 6 पचे 30 हासिल 3 और 6 दूना 12, 12 3 15 को 5 हासिल 1 और 6 6 36, 1 37 है। 0 5 में 5 जाए 0, यहाँ कितना बचेगा 13, 13 में 7 जाए 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में 3, देखिए 600 आया। देखिए ऊपर वाले नंबर से कम आया है कि नहीं, अगर ज़्यादा आता तो गलत हो जाता, तो 600 आया है। अब क्या करेंगे, अब एक 0 वाला लगाएंगे। अब देखते हैं कितना बार पढ़ सकते हैं। 600 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 600 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो अब जाके 6 दाम में 60 आ जाता है, तो नहीं पढ़ सकते हैं। 10 बार क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी टेबल आज तक हम लोग तो 10 बार पढ़े ही नहीं है। 9 बार पढ़ के देखते हैं क्या आता है, 9 बार पढ़ लेते हैं। 9 पचे 45 हासिल 4 और 9 दूना 18, 4 22 हासिल 2 और 9 छके 54, 54 56। सही है कि नहीं, एक बार मिला लेते हैं। 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 हासिल 2 और 9 छक 54, 56। सही है। अब घटा लेते हैं, 10 में से 5 जाए 5, ये बगल वाला से सबको उधार दिया है, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाए 7 और यहाँ पर 9 में से 6 जाए 3 और 5 में से 5 जाए। कैसे हुआ है देखिए, इसके उधार दिया तो 10 हुआ है
अभी यह इसे देगा 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना होगा 9, अभी इसे देगा 10 है, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाए 7, इस तरह कर सकते। अब एक और जीरो यहाँ पर लगाते हैं, देखते हैं कितना बार जाता है। अगर 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 36 आता है, तो 6 बार पढ़ते हैं, 6 6 36 आ जाता है, तो 6 5 30 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 6 36 है। देखिए पूरा कट गया, और हम लोगों को पहले ही पता था पूरा कटेगा। देखिए क्या हुआ, बड़ा आ सकता है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। कई लोग कहते हैं कि पहाड़ा 30 तक याद करिए, यहाँ तक याद नहीं, आप 20 तक समझदारी से याद करेंगे तो दुनिया के सब कर सकते हैं। तो कितना आया है 0.3696। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये भी टर्मिनेटिंग ही डेसिमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा कट गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल है, इसी को यहाँ पे उतारे, इसीलिए ये ऐसे लिखने का मतलब है ये जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, नोट करिए इसे। फिर आखिरी सवाल एक बचा है 2 5/12, इसे करते हैं। तो क्या करना होगा, तो देखिए अभी तो ये p/q के फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी इसका गुणा इसे करके इसे जोड़ना, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 और 5 जोड़ेंगे तो 29 है, 29/12 आएगा। सही है कि नहीं, 29/12 आएगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन था ये, क्या करना है, सबसे पहले ये p/q के फॉर्म में ही नहीं दिया था, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करके इसे ऐड करके लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। तो क्या करने के लिए देखना है, 12 का फैक्टर कर देते हैं, 12 में 4 3 जा 12, 3 एक प्राइम फैक्टर आ गया। अब यहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्यों, 2 और 5 के अलावा अगर और कोई फैक्टर आ जाता है तो इस बात की गारंटी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। अगर 2 आता या चाहे 5 आता, चाहे 2 और 5 दोनों एक ही साथ आ जाते हैं, तभी हम कह देते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आएगा। क्यों नहीं, क्योंकि डिसाइड हो चुका है। ट्वेल्व से किन 21 में 12 दूना 24 5 29 सही है, 29 में देना है। अब देखिए 12 कम 2 बार तो जा रहा है, 12 दूना 24 है, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि और संख्या नहीं, जीरो उतार लेंगे। अब 12 चौको 48 है, 2 बच गया, फिर जीरो, 12 कम 12, कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर जीरो, 12 छक 72 होता है। अब कितना बचा, 8 बचा, फिर जीरो, 12 छक 72, फिर 8 बचेगा। तो देखिए बार बार अब क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। रिपीट कहाँ से हुआ है, अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 2.41 और 6 पर एगो बार, क्यों डबल 6 नहीं लिखे, अरे उसके बाद तो इनफाइनाइट 6 आएगा, एक ही 6 थोड़ा ना आएगा, बार बार जीरो लगाएंगे और 80 होते जाएगा, इनफाइनाइट 6 आएगा, तो इसीलिए बार लिखेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे इस तरह लगा दिए तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में था, कह रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके आप उसी तरह बताइए इसमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने के लिए नीचे वाले अंक का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। अगर प्राइम फैक्टर करते हैं 2 और 5 के अलावा अगर और कोई प्राइम फैक्टर आता है तो हम कह देंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा। और सिर्फ 2 और 5 आता है, चाहे 2 आ जाए या चाहे 5 आ जाए और चाहे दोनों साथ आ जाएँ, तभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा और कोई आ जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। पहला क्वेश्चन यह था। दूसरे क्वेश्चन में ये बोले थे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो क्वेश्चन दिया था ये सभी क्वेश्चन कर रहे हैं डेसिमल में बताइए, और फिर उसके बाद कह रहे हैं किस टाइप के ये डेसिमल हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमें पहचानने आता है, अगर भाग देने पर पूरा कट जाए तो क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पूरा नहीं कटता है क्या होता है, रिपीट करने लगता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इस तरह आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 है बचा है, इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी आसान है, आप एक मौका और है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, आएंगे, पक्का है आएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।